जय हिंद। मैडम का प्यार बच्चों को और बच्चों का प्यार मैडम को मिल रहा है। सीधा मैडम से भी बात करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ फ्रेम में मैडम है। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि इस दिन को जिंदा रखें अपने दिल में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने देश में, क्योंकि 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की आहुति देकर इस देश को आज़ाद कराया है और वो पल हम कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि 23 साल की उम्र में शहीद भगत सिंह ने कैसे फांसी पर लटक कर अपने आप को साबित कर दिया कि देश के लिए कितना प्रेम है। महात्मा गांधी जी ने आंदोलन करके साबित कर दिया कि देश है तो हम है। देश के लिए प्रेम होना जरूरी है दिल के अंदर। बिल्कुल बेहद जरूरी है। देखिए, मैं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। मैं आपको बता दूं, सभी का खून है इस देश की मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं और नमाज में इस देश की मिट्टी को चूमते हैं। यही पैदा हुए हैं और यही दफन हो जाने हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारा खून एक है, हम एक हैं। हमें बांटने की कोशिश ना करें। अच्छा लग रहा है कुछ राजनेता बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। देखिए, मेरे साथ तो बहुत सारे, मेरी मैम है, भावना मैम है, मेरे साथ बहुत सारे हिंदू कम्युनिटी के लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं। मुझे ग्राउंड पे तो देखा जाता है कि जब ग्राउंड पे हम जाते हैं तो तब तो दिखता है कि हिंदू मुस्लिम सब साथ हैं, लेकिन लग रहा है, भावना मैडम एक सवाल आपसे भी ले लेता हूँ, लग रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी, कि वाकई देश के अंदर एक नफरत की आंधी चली हुई। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मेरे ब्राइट एरा परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व दिवस पर हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसकी आप सभी को बधाई। कल स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं हम लोग, 78वां स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं। इसी पर्व पर आप लोगों ने जो हमसे सवाल किया है कि जो एक आंधी चली हुई है बंटवारे की, हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के अकॉर्डिंग जो हम बंटवारा हो रहा है यहाँ पे देश में जो चल रहा है, ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व है। पार्टियां अपने फायदे के लिए इस चीज को करती हैं, जहां तक उसको ताकत बना के उसको उभारा जाता है, बहुत ऊंचाई में उसको लिया जाता है कि हम जिसको जितने वोट बटोरने हैं वो अपना कम्युनिटी के अकॉर्डिंग वोट बटोरने की कोशिश करता है, जिसमें हर एक व्यक्ति पिस रहा है। हर एक व्यक्ति के दिल में ये चीजें नहीं है। मैडम आपको लगता है कि हमें जो है मिलजुल के रहना चाहिए, क्योंकि पहले से ही लोग मिलजुल के रहते हैं। आपस में भाईचारा बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। जब हम छोटे बच्चों को ये शिक्षा देंगे कि हम आपस में भाई हैं, हमें एक संगठित होकर भारत का विकास करना है, तभी हम लोग आगे एक संगठित देश के रूप में विकसित हो सकते हैं। अदरवाइज ये समस्या बहुत बड़ी गंभीर हो जाएगी। भावना मैडम एक आखिरी सवाल, मतलब जैसे आप स्कूल में रहती हैं, मुस्लिम प्रिंसिपल है, मुस्लिम लोगों का स्कूल है, ज्यादातर बच्चे भी मुस्लिम ही हैं यहाँ पर, तो आपको कुछ लगता है मन में ऐसा कुछ कभी? सर बिल्कुल नहीं है। मैं तो यहाँ पे आके मैंने अभी कई अदर स्कूल्स पे भी, मैंने जो नॉन मुस्लिम स्कूल्स हैं वहां पे मैंने शिक्षण किया, कार्य किया है, लेकिन वहां और यहाँ पे मुझे कोई भी अंतर ऐसा नहीं लगा, नहीं बच्चों में लगा। और यहाँ के सबसे बड़ी बात है, अदर स्कूल में जहाँ कम बच्चे मुस्लिम कम्युनिटी के होते हैं वहां पर वो लोग एक दूसरे के साथ भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अधिकतर ज्यादा बच्चे, कुछ कम बच्चे हिंदू हैं, तो यहाँ पे ये चीज हमको सुनने को अभी तक नहीं मिली है कि तू हिंदू है मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम हूँ तू हिंदू है। ये मेरे चैनल के माध्यम से जो नफरती चिंटू ही कहता हूँ मैं तो अमूमन उन लोगों को जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी करते हैं, फिर हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा देते हैं, उन लोगों से कोई अपील करना चाहिए, उन्हें कोई संदेश देना चाहे भावना मैडम? सर संदेश मेरा यही होगा कि सब लोग आपस में भाईचारे से रहें, तभी हम लोग विकसित रूप में इकट्ठा हो सकते हैं। अपने बच्चों को ये शिक्षा न दें कि हम अलग अलग हैं। आपको अगर हम जैसे अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, जो संस्कार हमें दिए गए हैं उन्हीं संस्कारों को आप भी आगे बढ़ाएंगे। हिंदू मुस्लिम एकता को मतलब खंडित न कीजिए आप लोग, उसमें भाईचारे के उसमें हम बच्चों को संदेश दे सकते हैं। बच्चों को हम एक शिक्षक होने के नाते भी हम विद्यालय में यही संदेश देते हैं कि हम आपस में एक हैं और हमारा देश एक है, एक खून है। हम एक हिंदू का और एक मुस्लिम का खून एक अलग अलग साथ रखते हैं, हम उसको देखने में कोई फर्क नहीं कर सकते, तो हम अलग कैसे हो सकते हैं? सर हम अलग बिल्कुल नहीं, हमें एकता के साथ कार्य करना है और अपने देश का विकास करना है। धन्यवाद। भावना मैडम शुक्रिया। हकीकत भी यही है कि अगर हम ब्लड बैंक जाते हैं और वहां पर जब हमें खून की जरूरत होती है तो शायद हम ये नहीं पूछते कि मनोज का खून है या मोहम्मद का खून है या अहमद का खून है, वहां पर हमें सिर्फ ब्लड की जरूरत होती है। लेकिन कुछ नफरती चिंटू
या फिर जो है नफरत फैलाने वाले लोगों ने इस माहौल को बनाया है, लेकिन इस माहौल से हम लोगों को बाहर निकलना है। और जिस तरह के भावना मैडम ने कहा है कि ये भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर सिर्फ देश की भावना होनी चाहिए और इंसानियत की भावना होनी चाहिए। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होने से पहले एक हिंदुस्तानी हैं, तो हमारी सोच जो है हिंदुस्तान वाली होनी चाहिए। उस सोच से जो है बाहर निकलिएगा। जिन लोगों के मन में ये सोच है कि फला आदमी हिंदू है या फला आदमी मुसलमान है, तो उस सोच से बाहर निकलिएगा। मैडम, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए अगर कुछ कहना चाहें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम जान हैं, जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। जय हिंद, जय हिंद।